कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए सही तरीके से तैयारी की शुरुआत कैसे करें, क्या होनी चाहिए वो मैथोलॉजी, क्या होना चाहिए वो पहला स्टेप जो आपको रणनीतिक जीत दिला सके और आप जो है वो इस एग्जाम में सफल होकर निकल सकें। दोस्तों, इस एग्जाम की जो सफलता होती है वो पहली स्टेप से शुरू होती है और उसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग सिलेबस। यानी कि जो पाठ्यक्रम है यूपीएससी का, उस पर आपकी एक प्रॉपर समझ होनी चाहिए। विशेष रूप से जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, जो अगर जीएस, एसए और ऑप्शनल को मिला लिया जाए तो 1750 मार्क्स, 1750 मार्क्स आपकी सफलता का आधार बनते हैं। मेंस के बारे में कहा जाता है कि जिस स्टूडेंट ने मेंस को सही तरीके से पकड़ लिया, उसको एग्जीक्यूट कर लिया, उसके जो सिलेक्शन का आधार तय हो जाता है। सिलेबस हमारे लिए जो है वो एक मैप की तरह काम करता है, मानचित्र की तरह। जैसे आपने कहा कि भाई मुझे चाचा के घर जाना है, तो मैंने आपसे पूछा भाई आपका चाचा का घर किधर है, क्या वो उसका डायरेक्शन है, क्या उसका एड्रेस है? आपने कहा नहीं ये सब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चाचा के घर जाना है। तो कई बार मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो आईएएस सर मुझे बनना है, मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ, मेरा सपना आईपीएस में जाने का है। बट कैसे कैसे आप जाओगे, कैसे अपने आप को मैनेज करोगे, कैसे आप ये देखोगे कितने लंबे टाइम में आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है, वो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जो सिलेबस है वो बेसिकली आपको बताता है कि आपकी जो रीडिंग प्रोग्रेस है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रेस है, वो किस रूप में है। और ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक गाइडिंग फोर्स का काम करता है, यानी ये वो शक्ति है जो आपको सही दिशा में लेकर जाती है। जो स्टूडेंट अपने सिलेबस को पढ़कर, उसको समझकर उस पर कमांड नहीं कर सकता, उसके लिए यूपीएससी में मुश्किलें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। राइट, दूसरा इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इनपुट है, इट गाइड्स अस व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। यानी साथ ही साथ सिलेबस पे जब हम कमांड हो जाती है, हम उसके अंदर की बातों को समझना शुरू कर देते हैं। दूसरा हमें सबसे बड़ा फायदा होता है, हमें यह पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत आवश्यक होता है। कई बार हमसे कहा जाता है कि सब कुछ पढ़ना है। क्या वाकई में आपके पास इतना टाइम है कि आप सब कुछ पढ़ सकें? क्या वाकई में आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आपका दिमाग जो है वो स्कैनर है आंखों में, आप जिस चीज़ को स्कैन कर लें वो याद हो जाएगा? नहीं। हमें जब ये पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए हमें क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन ये जो अंतर है वो हमारा सिलेबस क्रिएट करके देता है। वो हमें बताता है कि इस जगह पर मुझे क्या पढ़ना है और मुझे क्या नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस विल रिड्यूस द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, जब आप ऊपर के दोनों स्टेप फॉलो करते हो तो ये आपकी जो प्रिपरेशन का टाइम है उसको काफी कम करना शुरू कर देता है। यानी आप लगातार कई चीजों को, 10 चीजों को आपने पढ़ा और इसमें लगा ये 5 चीजों तो मेरे काम की ही नहीं थी, मैंने बेवजह पढ़ा, उसको पढ़ने में मेरा बेवजह एनर्जी और एफर्ट लगा, टाइम लगा। तो अगर मुझे सही डायरेक्शंस में अगर ये पता चल जाए कि मेरा सिलेबस का ओरिएंटेशन क्या है, इसके अंदर हिडन डॉक्यूमेंट्स क्या है, ये कैसे मुझसे जो है वो आगे लेकर जाना चाहता है, तो निश्चित रूप से मेरा टाइम काफी बच जाएगा। और यकीन मानिए जब आप प्रिपरेशन में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की सबसे बेशकीमती वस्तु जो है वो आपका समय है। ये समय है जो आपको विजेता बनाएगा और ये समय है, अगर आपने इसको सही ढंग से प्रयोग नहीं किया, आपने इसकी बचत नहीं की, तो ये आपको नष्ट करके रख देगा। और जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मिलेगा वो मिलेगा, इट लीड्स टू बेटर प्लानिंग। जब मुझे सिलेबस पर कमांड हो जाएगी तो मुझे जब उसको घुमाना नजर आएगा, जैसे हम ज्यादातर कहते हैं कि ये मेरा पेपर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, मैं जो कई बार स्टूडेंट होता है उसको लगता है कि चारों पेपर में मुझे बराबर समय देना है। ऐसा नहीं होता है। जब हम सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो हमें अपने रुझान पता चलते हैं, हमें अपना ओरिएंटेशन पता चलता है, किस पार्ट पर मुझे टाइम ज्यादा देना और किस पार्ट पर मुझे टाइम कम देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये प्लानिंग को जो है लीड करता है। यूपीएससी में सबसे खास बात ये होती है कि आपको वीकनेस पे काम करना होता है। ज्यादातर लोग इसको अवॉइड करते हैं। अपनी वीकनेस को जानना और उसे दूर करना ही यूपीएससी की प्रक्रिया है। दूसरा, एक और चुनौती यूपीएससी में आती है और वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कई स्टूडेंट्स के लिए एक पहाड़ उठाने जैसा काम होता है। जो न्यूज़पेपर रीडिंग होती है वो यूपीएससी में हैबिचुअल होनी चाहिए। हैबिचुअल मतलब आदत का हिस्सा होनी चाहिए। बिना न्यूज़पेपर के आप कंटेम्प्रोरी टॉपिक्स पे कभी भी अपनी कमांड कर ही नहीं सकते। सो रीडिंग न्यूज़पेपर इज एसेंशियल फॉर यूपीएससी। मैं यहां तक कह देता हूं कि जो स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं है उसका यूपीएससी में जो है वो कोई इनपुट मिल ही नहीं सकता उसको। बहुत मुश्किल है कोई चमत्कार हो जाए। अदरवाइज न्यूज़पेपर जो आंसर राइटिंग में हेल्प करता है, जो करंट अफेयर्स में हेल्प करता है, जो आपकी वोकैबुलरी को इंक्रीज करता है, आपके थॉट्स को इंक्रीज करता है, आपके सेंटेंस फॉर्मेशन को जो इंक्रीज करता है, वो कोई और चीज नहीं कर सकती है। बट
रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर बिगिनर्स। खास तौर पे अगर कोई नया स्टूडेंट है तो न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। पहले पेज की हेडिंग से लेकर जो है वो लास्ट पेज तक, खेल-खिलवाड़ तक सब कुछ जो है वो मुझे जो है वो सब कुछ इम्पोर्टेंट लगता है। सब कुछ, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, योगी ने क्या, ऐसा लगता है कि सभी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। बट एक्चुअली में जब हम एक मोटिवेटेड होते हैं, जब हम थोड़ा-सा और नॉलेजेबल होते हैं, हमें समझ में आता है कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं, केवल हमें वही पढ़ना है। हमें पूरे विश्व में क्या घटनाएँ हो रही हैं, जब तक उसका भारत के साथ लिंक नहीं, हमें तब तक उसको नहीं पढ़ना है। हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था में, राजनीति में क्या हो रहा है, हमें केवल उतनी ही चीज़ें पढ़नी है, जो हमारे सिलेबस के ओरिएंटेशन के साथ हो। तो स्टूडेंट क्या करता है, न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर देता है और वो न्यूज़पेपर को आर्ट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ नहीं जोड़ पाता। यानी कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये बात जो तय करेगा, वो तय करता है सिलेबस। यानी कमांड ऑन सिलेबस विल रिड्यूस द टाइम ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। जिस स्टूडेंट को सिलेबस पे कमांड है, वो सबसे पहले न्यूज़पेपर उठाएगा और पहले टिक लगेगा, ये मेरा पेपर 1 है, ये मेरा पेपर 2 है, 3 है, मुझे केवल इतनी न्यूज़ जो है वो कवर करनी है। मुझे पता होगा इसके पार्ट को कहाँ लिंक किया, रिमेनिंग मेरे लिए कूड़ा है, मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है। नतीजा क्या होगा, जो उसका न्यूज़पेपर का टाइम है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा और वो जो है वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील कर पाएगा कि मैं जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ अब अपनी पढ़ाई के लिए। सबसे बड़ी बात होगी जब मुझे ये पता चलेगा कि मुझे इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, मेरा टाइम बचेगा, मैं उस न्यूज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ पाऊँगा, उसको अच्छी तरह से लिंक कर पाऊँगा। नतीजा क्या होगा, मेरे जो नोट्स बनेंगे, जी हाँ, अभी न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मुझे नोट्स भी बनाने हैं उसके, उसको इंटरलिंक भी करना है, ये काम तो रह ही जाता है स्टूडेंट से। तो जब मेरे पास पता रहेगा कि मेरे पास ये कुछ 7-8 खबरें हैं, वही मेरे काम की हैं, तो मैं उनको बहुत इन डेप्थ एनालिसिस के साथ पढ़ भी पाऊँगा। साथ ही साथ मैं अपने खुद के नोट्स प्रिपरेशन कर पाऊँगा, ताकि मैं उन नोट्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकूँ। सो ये जो होता है, यानी जो सिलेबस एनालिसिस है, वो मेरे करंट अफेयर्स प्रिपरेशन, मेरा जो नोट्स प्रिपरेशन, न्यूज़पेपर पे मेरी कमांड, इन सब में मुझे बहुत-बहुत मदद करता है। अब सवाल है कि ये सिलेबस आपको समझाएगा कौन? सिलेबस को पढ़ना एक अलग बात है और सिलेबस को समझकर एग्जामिनर का ओरिएंटेशन समझना ये अलग बात है। एक सिंपल सा वर्ड डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट पे यूपीएससी क्या तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरह के आर्गुमेंट आ सकते हैं, किसको लिंक किया जा सकता है, क्या ये कंटेम्प्रोरी क्वेश्चन पूछेगा या मेरी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछेगा, ये चैलेंज हमेशा स्टूडेंट के सामने बना रहता है। सबसे पहली बात, अंडरस्टैंडिंग हिडन मीनिंग ऑफ सिलेबस। जो सिलेबस के अंदर जो हिडन मीनिंग यानी छुपे हुए निहितार्थ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, सरकार ने अभी जो है वो तमाम राज्य सरकारों ने अपने मंडी एक्ट में सुधार किया है। पहले किसान को मंडी जाना ही पड़ता था अपनी उपज बेचने के लिए, पर अब किसान स्वतंत्र है, वो अपना सामान बेच सकता है कहीं भी। अब ये एक खबर है और सिलेबस में इसके बारे में कहीं पर भी एग्जाम्पल नहीं है। सिलेबस में ये अप स्ट्रीमिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग फॉर्मेट में है, जहां पर हम ये समझते हैं कि कैसे उत्पादन को बाजार से और बाजार को उपभोक्ता से जोड़ा जाता है। यानी कि जो प्रोडक्शन है दैट इज लिंक टू द मार्केट एंड मार्केट लिंक टू द जो कंज्यूमर है। तो अब मेरी इस खबर को मैं अपने सिलेबस में दिए गए वर्ड जो अप स्ट्रीमिंग है, डाउन स्ट्रीमिंग, उसके साथ कैसे जोड़ सकता हूं। दिस इज द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिलेबस। सेकेंड वन इज जो और भी बहुत महत्वपूर्ण है, आखिर इसी सिलेबस से तो एग्जामिनर जो है वो जब उसको न्यूज़पेपर से लिंक करता होगा, तब जाकर वो क्वेश्चन फ्रेम करता होगा। ये न्यूज़पेपर हम सभी के घर में आता है और हम कहते हैं कि साहब इस बार जो पेपर है मैक्सिमम करंट अफेयर से बनाया गया, न्यूज़पेपर से बनाया गया। बट सवाल है कि हम उसे क्यों नहीं पकड़ पाए। न्यूज़पेपर तो मेरे घर भी सेम आता था, आपके घर भी सेम आता है। तो एक्चुअली में जब हम सिलेबस को पढ़ते हैं तो हम एग्जामिनर के माइंड को समझते हैं कि एग्जामिनर सिलेबस में दिए गए इस टॉपिक को आज के कंटेम्पोररी टॉपिक से जोड़कर किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है मेरे सामने। वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, एजर्टिव हो, रिलेटिव हो, किस तरह का प्रश्न मेरे सामने बना सकता है। एक्चुअली में ये बहुत ही हायर थिंकिंग होती है। जब एग्जामिनर के सामने भी वही रिसोर्सेज हैं, एग्जामिनर को भी सिलेबस दिया जाता है, साल भर का जो उसका न्यूज़पेपर है या तमाम जो है इनपुट्स वो उसके सामने रखे जाते हैं। अब वो उन्हीं को देखते हुए जो बेहतरीन एस्पिरेंट है उनको छांटने के लिए उन्हीं रिसोर्सेज से क्वेश्चन बना लेता है। क्या हो अगर मैं उसी रिसोर्सेज को एग्जामिनर के माइंड से पढ़ना शुरू कर दूं कि इस खबर से एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बना सकता है, क्या वो सोच रहा होगा और आईएएस एस्पिरेंट से वो क्या चाहता होगा। अगर मेरी सोच उसके साथ आसपास भी अगर जुड़ जाती है तो मुझे बहुत मदद मिल जाएगी कि मेरे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे। अगला,
कनेक्ट सिलेबस विद न्यूज़पेपर, यानी इस मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा कि आप न्यूज़पेपर और सिलेबस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। यानी जो आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है जिसमें 1.5-2 घंटे लग रहे हैं, वो आपका सडनली रिड्यूस होकर 45 मिनट 1 घंटे के अंदर आ जाएगा। बचे हुए टाइम में आप अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो और अपनी आंसर राइटिंग को और मजबूत कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नोट्स इस पर कैसे बनाकर इसको, सबसे बड़ी बात इंटरलिंक करना है। इंटरलिंक करना बहुत ही जटिल एक मुद्दा होता है। आप ये देखिए यूपीएससी कैसे जो है ट्रिक खेलता है। अर्बनाइजेशन का टॉपिक पेपर 1 में है, एग्जाम में वो पेपर 3 में पूछता है। पूरे ओरिएंटेशन को बदल के रख देता है, यानी आपको जो आंसर देना है अब पेपर 1 के हिसाब से नहीं देना है। टॉपिक तो सेम था, अर्बनाइजेशन शहरीकरण पेपर 1 में भी है, और मैं जब एग्जामिनर उसको पूछ रहा है तो पेपर 3 में पूछ रहा है। इसका ओरिएंटेशन क्या हो सकता है, ये बदलाव कैसे हुआ, कैसे मैं इसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के साथ जोड़ सकता हूं। ये इंटरलिंकिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस स्टूडेंट को ये बात पकड़ में आ गई उसके लिए यूपीएससी एक बहुत ही आसान खेल हो जाएगा और वो बहुत कॉन्फिडेंटली अपने आप को सफल कर सकता है।